एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक नगर में पहुंचते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर नगर, गांव गांव घूमते फिरते थे, इसलिए वह उस गांव के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें प्रवचन सुनाना शुरू करते हैं। प्रवचन शुरू करने के कुछ समय बाद ही गौतम बुद्ध के पास नगर का ही एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है और कहता है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम मुझसे पूछ सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, आपको हजारों लाखों लोगों ने सुना होगा, आप हमेशा शांति की बातें करते हैं, खुद को जानने की बातें करते हैं, सत्य को जानने की बातें करते हैं। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने खुद को जाना है या परम शांति को पाया है। यदि लोग आपको जानने और सुनने के बाद भी परम शांति को नहीं पा रहे हैं, खुद को नहीं जान रहे हैं, तो आपको सुनने का फायदा ही क्या है। ऐसी स्थिति में आपका प्रवचन सुनना तो व्यर्थ ही हुआ। गौतम बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी टू रिमूव सैडनेस। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें इसका उत्तर भी दूंगा, परंतु आज नहीं, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। कल सुबह तुम मेरे पास आना, परंतु ध्यान रखना, मेरे पास आने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, क्या काम करना होगा मुझे? बुद्ध कहते हैं, मेरे पास आने से पहले तुम्हें इस पूरे नगर में घूमकर एक एक व्यक्ति से यह पूछना होगा कि कितने लोग परम शांति को पाना चाहते हैं और खुद को जानना चाहते हैं। बस उनसे उनकी इच्छाएं जान लेना और मुझे आकर बताना। वह व्यक्ति अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह ही उठकर वह हर व्यक्ति के घर जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन चाहिए। गौतम बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी टू रिमूव सैडनेस। कोई कहता है कि मेरे पास संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। कोई स्वास्थ्य के लिए हैरान है, तो कोई सुंदर पत्नी मांगता है और कोई समाज में आदर और सम्मान मांगता है, परंतु कोई भी व्यक्ति परम शांति को नहीं मांगता। वह व्यक्ति नगर के सभी लोगों की बात सुनकर बुद्ध के पास पहुंचता है। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछा तुमने सभी लोगों से कि वे क्या चाहते हैं? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हाँ प्रभु, मैंने सभी लोगों से पूछा, परंतु कोई भी परम शांति को पाना ही नहीं चाहता, खुद को जानना ही नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद को जानना ही नहीं चाहता, परम शांति को पाना ही नहीं चाहता, तो मैं चाहकर भी क्या कर सकता हूँ? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, ये तो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो सही लगता है वो वही चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी टू रिमूव सैडनेस। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, इस तरह तो लोग भटक रहे हैं, ऐसे में लोग कहां पहुंचेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि लोग सही रास्ते पर आ सके? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर तुम समझ गए कि सही रास्ता क्या है, तो तुम उस सही रास्ते पर चलो। अगर तुम समझ गए हो कि बाहर की खोज करना व्यर्थ है, तो तुम अब भीतर की खोज करो। और अगर तुम ये सोचते हुए बैठे रहोगे कि लोग भी उसी रास्ते पर चलने चाहिए जो सही है, तो तुम कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाओगे। इसीलिए तुम लोगों की प्रतीक्षा करना छोड़ दो। तुम अपना पहला कदम बढ़ाओ, और अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी अभी भी अपना पहला कदम नहीं बढ़ा रहे हो, तो तुम भी और लोगों में ही शामिल हो जाओगे। और फिर कोई और आकर मुझसे यही प्रश्न पूछेगा कि मुझे इतने लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई बदलाव क्यों नहीं होता? इसीलिए जरूरी बात ये नहीं कि लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, जरूरी बात यह है कि अगर तुम्हें समझ आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। गौतम बुद्ध मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी टू रिमूव सैडनेस। अगर तुम अब सही चुन पा रहे हो तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ो। लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि जीवन में अब बदलाव होना चाहिए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप बदलाव को चुनेंगे नहीं, और मैं चाहता हूं आप बदलाव को चुनें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। अपने जीवन में उन्नति करें।